नमस्कार दोस्तों। जब आप एसआईपी करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको तीन प्रकार के फंड दिखाई देते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और किसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो सेफ रहेगा, किसमें रिस्की रहेगा, कहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, किस कैप में यानी मिड कैप में आप पैसा कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। देखो दोस्तों, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 रुपया का महीना आपने कल से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ओके, तो ये पैसा तो आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करोगे, जैसे जीरोदा हो गया या फिर एंजल वन हो गया या फिर अपस्टॉक्स हो गया या फिर ग्रो हो गया, ओके, इन सभी में इन्वेस्ट करोगे। अब यहाँ पे पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि आपका ये पैसा जीरोदा कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। अब ये इनके एक्सपर्ट यानी जीरोदा कंपनी के जितने भी एक्सपर्ट है, ये आपके पैसे को कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक्सपर्ट क्या करेंगे, इंडिया के जितने भी टॉप 100 कंपनी है, ओके, टॉप 100 कंपनी जितने भी है उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको लार्ज कैप कहेंगे। ठीक है, लार्ज कैप का मतलब ये हुआ कि इंडिया के टॉप 100 कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि बेसिकली आप पैसा दे रहे हो जीरोधा को और आप बोल रहे हो कि मेरे पैसे को आप इंडिया के टॉप 100 कंपनी में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको अपने पैसे को सेफ रखना है, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप 100 कंपनी है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया या फिर रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये जितने भी टॉप 100 कंपनी है, ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। ठीक है, इतनी आसानी से ये कंपनी डूबेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपके पैसे सेफ होते हैं। तो जब आप लार्ज कैप चुनते हो, जब आप लार्ज कैप फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब आप ऑर्डर देते हो जीरोधा को या फिर ग्रो को कि मेरी पैसे को आप इंडिया के टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करो। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप का मतलब ये होता है कि जितने भी इंडिया के 100 से लेकर के 101 से लेकर के 250 के बीच में जितने भी कंपनी आते हैं इंडिया के, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जैसे ही आप मिड कैप चुनोगे तो जीरोदा के एक्सपर्ट या फिर ग्रो के एक्सपर्ट जितने भी रहेंगे, उनको ये अधिकार मिल जाएगा कि वे आपके पैसे को इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तीसरा और सबसे फेमस आता है दोस्तों स्मॉल कैप। यहाँ पे आपको रिस्क रहता है दोस्तों, और यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है दोस्तों। यानी कि अगर आपका मार्केट सही रहा, अगर आपके जितने भी आपने एसआईपी किया, म्यूचुअल फंड किया, अगर वो सही तरीके से चल गए तो आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर आपका मार्केट अच्छा चल रहा है तो अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो आपका रिटर्न यहाँ पे 25% मिल रहा है, और यदि आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है और मार्केट अच्छा भी चल रहा है तो यहाँ पे आपको 15% ही रिटर्न मिलेगा। ये डिफरेंस होती है दोस्तों। अगर मार्केट अच्छा चलेगा तो यहाँ पे 25% का रिटर्न मिलेगा और लार्ज कैप में आपको 15% का ही रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा, यहाँ पे आपका पैसा लॉस होने का चांस है। जैसे अगर मार्केट बेकार भी चला गया तो यहाँ पे लार्ज कैप में ये बेनिफिट होता है कि आपका पैसा का रिटर्न आपको 10 से 12% मिले। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अगर खराब हो जाती है तब उस समय आपके पैसा थोड़ा सा लॉस भी चला जाता है तो ये लार्ज कैप जल्दी से रिकवर कर लेगा, लेकिन स्मॉल कैप जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगा। रीजन ये होता है कि लार्ज कैप के पास यानी कि इंडिया के जितने टॉप 100 कंपनी होती है उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, बैकअप बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी से आपके पैसे को रिकवर कर लेगी या फिर सरकार इनको आसानी से लोन दे सकती है। ओके, तो यहाँ पे पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, आपका यहाँ पे पैसा सेफ रहता है। लेकिन स्मॉल कैप में जितने भी 250 से
बाहर के जितने भी कंपनी होते हैं उसमें इन्वेस्ट होता है, इसमें नए नए कंपनियां जुड़ती है उसमें इन्वेस्ट होता है। अगर पैसा यहाँ पे पैसा यानी मार्केट लो गया तो यहाँ पे पैसा आपका लॉस होने का चांसेस होता है, और यदि एक बार पैसा लॉस हो गया तो उसको बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि जो आपका पैसा निगेटिव में चला गया उसका रिकवर करने में बहुत ही समय लगता है या फिर ना भी होता है। ओके, तो ये चीजें होती है। यहाँ पे रिस्क होता है, अगर मार्केट अच्छा हुआ तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट निगेटिव गया तो आपका पैसा का लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे रिस्की होता है और यहाँ पे सेफ होता है, और मिड कैप जो होता है दोनों का बीच का होता है दोस्तों। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जा करके जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको जितने भी अपडेट मिलेंगे वीडियो से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर की जाएगी। तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ। थैंक यू, जय हिंद।